भाइयों बहनों नमस्कार। आपका ये भाई मोहम्मद रियाज उर्फ राज बाबू अपने YouTube चैनल राज बाबू बूंदी के अंदर आपका स्वागत करता है। आज 22 अक्टूबर 2022 है और हम इस वक्त हमारी YouTube चैनल राज बाबू बूंदी की टीम के साथ में ग्राम पंचायत बड़ौदिया के अंदर खड़े हुए हैं और हमारी टीम का यहां आने का मकसद है 27 तारीख को यहां पर घास भेरू की विश्व प्रसिद्ध सवारी निकलने वाली है। तो मैं यहां पर हमारे जो सरपंच साहब हैं, हमारे जो भाई हैं, उन सबको भी दिखाऊंगा, उनके व्यूज लूंगा और आप लोगों से अपील भी करवाऊंगा। सबसे पहले मैं सरपंच साहब को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो ग्राम पंचायत का निर्माण करवाया है। मैं बाहर ग्राउंड में आकर ये ग्राम पंचायत का आपको निर्माण दिखा रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना बेहतरीन ग्राउंड बनाया है। तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा इस ग्राउंड के लिए। और देखिए ये है कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ौदिया। तो इन्होंने इतना बेहतरीन इंतजाम किया है, तो मैं इस इंतजाम के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। और अब मैं वक्त खराब नहीं करके मैं दोबारा ग्राम पंचायत भवन के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। तो ये तो ग्राम पंचायत की पट्टिका है जिसके अंदर माननीय श्रीमती मांगी गोचर बाई ने इसका उद्घाटन किया है। और ये यहाँ पर ये सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है। ये मैं अंदर आ रहा हूं तो ये सभा भवन है। देखिए इन्होंने कितना बेहतरीन बनाया है सभा भवन। और मैं सभा भवन के अंदर भी आ रहा हूं। ये देखिए आप, ये सभा भवन का नजारा है। ये देखिए आप। और ये सचिव साहब का कमरा है। और अब मैं एंट्री लूंगा हमारे रेस्पेक्टेड सरपंच साहब के रूम में। और सरपंच साहब का नाम है, मैं आपको जिस हस्ती से मिलाने जा रहा हूं और वो है राधे श्याम जी गुप्ता। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से राधे श्याम जी गुप्ता साहब को धन्यवाद देता हूं। और अब मैं इस रूम में आ गया हूं जिस रूम में हमारे सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे पटेल जी भी बैठे हुए हैं और हमारे मीडिया प्रभारी भी बैठे हुए हैं। तो मैं एक बार तो आपको सब लोगों का एक व्यू दिखा देता हूं आपको। उसके बाद मैं रामाशामी भी करूंगा। ये देखिए, ये यहां से मैं आता हूं। ये देखिए, ये सब हमारे भाई हैं जो यहाँ पर ग्राम पंचायत के इस भवन के अंदर यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, बैठे हुए हैं। ये देखिए, अब मैं वक्त खराब नहीं करके सबसे पहले आ जाता हूँ हमारे सरपंच साहब की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। दीपावली का आपको राम राम सर। आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देखने वाले हजारों बहन भाइयों को आपके मुखमंडल से अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं सरपंच राधेश्याम गुप्ता, ग्राम पंचायत बड़ौदिया, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी का रहने वाला हूं। और 22 जनवरी 2020 को मैंने ग्राम पंचायत संभाली थी। और जब से मैं यहाँ पर विकास कार्य करवाता आ रहा हूँ। और मैं जैसे मेरी दिनचर्या रहती है, सुबह पहले 8 बजे घर से निकलता हूँ। उसके बाद मैं हर होटल पे जाके हर ग्रामीण से संपर्क करता हूँ, उनकी दुख सुख में भागीदारी निभाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ बैठ के चाय पानी पीता हूँ। और उसके बाद में 11 बजे घर पे जाके और फिर स्नान करके वापस मैं उसी तरह ग्राम पंचायत में पहुँच जाता हूँ। आपकी इस बड़ौदिया गांव के अंदर बहुत अच्छी इमेज है और आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों से और उसके कॉन्फिडेंस से मुझे लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंशियल गुड सोशल वर्कर। आप हमें ये बताएं कि 27 तारीख को जो ये घास भेरू की सवारी निकलने वाली है, ये सवारी का आगाज बड़ौदिया में कब से हुआ? मेरा सबसे बड़ा तो ये है कि मैं LIC एजेंट भी हूँ और आज MDRT हूँ और 32 साल से LIC का काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब से, जैसे मेरी आज 62 साल की उम्र हो गई, तो ये जो भाई दूज घास भेरू महोत्सव है, ये हमारा गांव बसा था 700-800 साल पहले। उसमें रानी जी के ये गांव लगता था और रानी जी के गांव लगता था। यहाँ बसाने वाले इस गांव को 4 जाति थी, गढ़ पटेल, गुजर और टाक माड़ी, उमरिया, मेघवाल और आचेरा न्याय। इन्होंने इस गांव को बसाया था जब से हमारी ये घास भेरू की परंपरा चली आ रही है। आप हमें ये बताएं
कि आपके इस गांव की, अपने इस गांव की घास भेरू की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, तो इसके अंदर खासियत क्या है? लोग चुंबक की तरह खिंचे हुए चले हुए क्यों आते हैं? यहाँ हमारे यहाँ जादुई करिश्मा है और कितनी ही झांकियाँ बनती है, जैसे पानी में पट्टी तैरना, शिव जी की मूर्ति से दाढ़ निकलना, कहीं अग्नि निकलना, कहीं तलवार पे पत्थर लटकाना, भारी भरकम गाड़ी को भी जैसे लटका देते हैं। अच्छे अच्छे करतब होते हैं जिनको देखकर कितने देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, तो वह देखकर अचंभा करते हैं और दांतों तले अंगुली दबा के हमारे ग्रामवासियों से पूछते हैं कि ये आपने क्या कर रखा है, तो वो भी अचंभित हो जाते हैं। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जादुई अविश्वसनीय करिश्मा देखने के लिए लोग खिंचे हुए चले आते हैं। आप हमें ये बताएं कि 27 तारीख को घास भेरू की सवारी निकलने वाली है, तो हजारों मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी के दर्शकों के लिए आपका क्या तो नमस्कार है और क्या अपील है? मैं सभी राजबाबू बूंदी सभी चैनल वालों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पधारें और यहाँ की एक दफा जैसे कोटा का दशहरा, बूंदी की तीज और बड़ौदा की दीपावली और बारह का डोल जैसे हाड़ौती में ही नहीं राजस्थान में प्रसिद्ध है, और कितने ही इसको देखने आते हैं और कितने ही इसको देख के दोबारा, जैसे कितने भीलवाड़ा आसपास के पूरे जिले से, अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, जयपुर, देशी विदेशी, बूंदी, कोटा, आसपास के कितने ही ऐसे देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और वो देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ये हमने कभी नहीं देखा, और वो देख के मतलब भाव भीन हो जाते हैं। आपका कहने का ये मतलब है कि हमारा ये घास भेरू की सवारी का महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है, तो आपकी तैयारियां बताएं। व्हाट इज योर प्रिपरेशन? अभी मेरी तैयारी साफ सफाई की, ग्राम में रंग रोगन की। हमारे एक हाथी गजाया यहाँ जो माजी साहब के लगता था, वो हाथी जो पहले लड़ाई में लड़के और उसके प्राण यहाँ निकले थे, तो वो हाथी मरने के बाद में आज राजस्थान में क्या, मैं तो ये कहूँगा कि विश्व में भी ऐसा हाथी का स्मारक नहीं है जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और आज भी वह स्मारक हाथी गजा का पूजनीय स्मारक है। जैसे किसी को बुखार आ जाता है, अकातरा कहते हैं जिसे, तो उस अकातरे में अगर वहाँ गुड़गुंगड़ा चढ़ा देते हैं तो वहाँ अकातरा उतर जाता है। और माजी साहब इस हाथी को देखे हुए बिना भोजन नहीं करते थे, तो उन्होंने इसी के आधार पर बूंदी के अंदर नार के छोटा पर इसी तरह का छोटा हाथी बनवा के, और वो उनके मकान से, उनके गढ़ से उस हाथी को देख के उनके कामदार ने बताया वैसा ही हाथी बूंदी में बना के उसको देखकर भोजन करते थे। आपकी बातचीत से मुझे भी प्रसन्नता हो रही है, और आप जो जवाब दे रहे हैं मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। आप हमें, आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे, और आप हमें ये बताएं कि भगवान ने आपको मौका दे रखा है, आगे भी भगवान आपको मौका देगा, इस बड़ौदा के अंदर विकास के किस उच्चतम स्तर को आप छूना चाहते हैं? जैसे हमारे बूंदी जिला कलेक्टर साहब के प्रयासों से जैसे बेहतरीन बूंदी का उन्होंने नारा दे रखा है, उसी प्रकार में ग्राम बड़ौदा को बेहतरीन बड़ौदा का नारा देके और सभी ग्रामवासियों से और सभी मेरे भाइयों से, मेरे साथियों से, माताएं बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि इस ग्राम को साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे और इसमें मेरा सहयोग करें। विकास में आज भी मैंने यहाँ करोड़ों रुपए का विकास करवा दिया है, और मेरी 2 साल की और मेरा टाइम है। 2 साल में मैं इस गांव को बेहतरीन बड़ौदा के नाम से बूंदी जिले में प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। ये मेरी सोच है। दिस इज माई रियल लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन बिग वर्क, व्हाट इज वन बिग गुड वर्क ड्यूरिंग योर वर्क? आपके कार्यकाल का कोई एक बढ़िया काम बता दीजिए, उसको भी हम देखने जाएंगे। जैसे मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र है, आज बूंदी जिले में कहीं भी आपको ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा। आप उसको देखना, हर महीने उसकी कटाई छटाई करवाता हूँ। आज पौधे एक 5-5, 7-8 फुट के उसमें पौधे हो गए, 6 महीने मतलब साल भर हो गया उसको मुझे तैयार करे हुए है, और इतना शानदार
आपको बूंदी जिले में कहीं भी घूम जाना, ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। Thank you। हाथी के कलर चल रहा है, पूरे गांव में मेरा तिरंगा कलर चल रहा है, हर पेड़ पौधे के मेरी सुरक्षा, पौधे भी लगा रहा हूँ, हर चीज की मेरी व्यवस्था चल रही है। थैंक यू वेरी मच सरपंच साहब, आपने हमारे चैनल के लिए और हजारों भाइयों को बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं आपको हजारों भाइयों की तरफ से दिवाली का रामाशामी करता हूं और मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपके उप स्वास्थ्य केंद्र को देखने जरूर जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे इस कमरे के अंदर हमारे ये भाई बैठे हुए हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, तो मैं इन मीडिया प्रभारी से भी नमस्ते करना चाहता हूँ। नमस्ते मेरे भाई। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? बुद्धि प्रकाश माहेश्वरी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एडवोकेट हूँ मैं। आप एडवोकेट हैं, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से व्हाट इज योर बिग अपील, व्हाट इज योर पॉजिटिव वर्ड्स टू पब्लिक? मेरी सरपंच साहब से यही अपील है कि एक खेल का मैदान है ना, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जाए। खेल के मैदान को बेहतर करना चाहते हैं आप? नमस्कार मेरे भाई, हैं आपका शुभ नाम बताइए, लक्ष्मी नारायण सेन। कुछ कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं कि सरपंच साहब से हमारी अपील है कि गांव में जितने भी प्राकृतिक या प्राचीन जो कालीन बावड़ियाँ वगैरह उन पर सब पे सौंदर्यकरण करवाया जाए। जिला कलेक्टर साहब भी जैसे कह रहे हैं कि बेहतरीन बूंदी के तहत में रंग रोगन वगैरह सब करवा रहे हैं, गार्डन विकसित कर दिए इन्होंने। तो आप बेहतरीन बड़ौदिया बनाना चाहते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। नमस्कार मेरे भाई, कौन सी क्लास पढ़ते हो? एमकॉम। हमारे दर्शकों के हजारों भाइयों को दिवाली का आपके शब्दों में रामाशामी कीजिए। मैं है? रोहित कुमार प्लॉट। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम क्या है? आपसे मैं 2 मिनट लूंगा। व्हाट इज योर नेम? My name is Neeraj Taylor. आप हमें ये बताएं कि व्हाट इज योर बिग थॉट फॉर बड़ौदिया? My big thought for Barodia is we should develop this Barodia as like a city or convert it to a digital. You want to develop Barodia as a city. What will be your main important role on 27 October during Ghas Bheru Mahotsav? What will be your important role? Like on 27th, I don't think any of now, but I am thinking of to just a spectacle only. ओके, आपकी अंग्रेजी का आर्टिकुलेशन मुझे अच्छा लगा है। मैं आपको 100 में से 100 नंबर देता हूं और धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है मेरे भाई? नीरज जागीर। कहाँ तक पढ़े हो? आई एम टैक्स एडवोकेट। आपके चेहरे पे मेरे को रंगत बहुत नजर आ रही है, आपका चेहरा मेरे को बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। आप हमें ये बताएं कि व्हाट इज योर सपोर्ट टू सरपंच साहब? सपोर्ट तो ये है कि मतलब इन्होंने जब से सरपंच बने इन्होंने हमारे गांव में काफी अच्छा विकास करवाया है। जान डाल दिए। जान डाल दी। जैसे हमारे गांव के आसपास पंचायत में जो छोटे छोटे गांव है जो काफी समय से मतलब कच्चे रोड थे, हाँ। पूरे गांव को इन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि आज पूरे पंचायत में इनका तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओवरऑल ऑल पब्लिक आर हैप्पी? थैंक यू। नमस्कार मेरे भाई, और कुछ कहना चाहते हो? ओके, नमस्कार बंधु। आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? First year. इसी गांव के रहने वाले हो? थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मेरे बंधु। अब ये हैं हमारे पटेल साहब, तो मैं इन पटेल साहब की तरफ भी आता हूँ। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से आपका स्वागत है। ये पटेल की उपाधि आपको कहाँ से मिली मेरे भाई? ये शुरू से है, जब से गांव बसा है। जब से गांव बसा है यू आर पटेल। तो आप हमें घास भेरू की सवारी का जूस और रियल बात बताइए कि व्हाट इज दिस फंक्शन? क्या फंक्शन है ये और क्यों मनाते हैं? ये शुरू से बन रहा है। ये शुरू से बन रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं? जब से गांव के बसा और से मनाया। आप क्या रोल निभाते हो, क्या काम करते हो उस दिन? हमारा तो घास बेरू का उसमें पूजा पलाटा हम करते हैं। अच्छा, पूजा पराठा आप करते हो। थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक बार पूरे इस कमरे में हमारे जो भाई बैठे हुए हैं उनसे मैं रामाशामी करता हूं और सरपंच साहब की तरफ दोबारा आता हूं कि अगर कोई सवाल हमसे पूछे बगैर रह गया हो तो सरपंच साहब आज मौका है, आप अपने दिल की बात हमारे दर्शकों को कह सकते हैं। यहाँ पर सर जैसे हमारी परंपरा चली आ रही है 52% आज भी कायम है। और जैसे हमारे साल भर के त्योहार होते हैं, होली
और दूसरे जैसे कोई भी त्योहार, बेल लाना, बेला की जोड़ी जोना, आज भी यहाँ 1 दर्जन बेल घास बेरू के जुगते हैं और उसमें 52% चुकाए जाते हैं। हमारे 12 महीने के त्योहार उससे ही चलते हैं और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। उस परंपरा को कायम रखे। शाम की टाइम पे अगर कोई भी गलती करता है तो हमारे पंच पटेल इकट्ठे होते हैं, वो उसके दंड जुर्माना करते हैं और सभी उसको पंच पटेलाई को मान्यता देते हैं। आज भी मान्यता कायम है। हमारे देश के हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को आपका प्रणाम कर दीजिए आपके मुंह से। मैं सभी यहाँ हिंदू मुसलमान सभी भाई रहते हैं और दीपावली में हमारे मुस्लिम भाई भी सभी सहयोग करते हैं और सभी आपस में इस दीपावली को हिंदू मुस्लिम एकता से मनाते हैं। और बरस हो गए, किसी भी तरह का आज तक दीपावली पे या त्योहारों पे किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं हुआ है। सब शांतिपूर्वक कार्यक्रम चलते हैं और सभी भाई आपस में बैठ के मनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा 15 मिनट और 30 सेकंड का वीडियो हो गया है। अब मैं मेरे वीडियो का एंड करूंगा और मेरे यूट्यूब चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मेरे हजारों बहनों भाइयों को मैं ये अपील करता हूं कि 27 तारीख को जो हमारे इस बड़ौदिया गांव के अंदर घास भैरू की सवारी का जो महोत्सव है वो देखने और हमारे जो सरपंच साहब हैं राधे श्याम जी गुप्ता, इनके कार्यकाल को में जो हुए विकास के कार्यों को देखने और खास तौर से हमारे सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को देखने जरूर पधारिएगा। मैं भी मेरी YouTube की टीम के साथ वहां पर जाऊंगा। आप सभी लोगों को बड़ा धन्यवाद। वीडियो लंबा जरूर हो गया है लेकिन भाइयों देखिए, पॉजिटिविटी से मेरा वीडियो लबरेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।